हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी और अपन जो बात कर रहे हैं बेस थ्योरम के बेस पर इसका प्रूवमेंट किया है, उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल किए हैं और नेक्स्ट वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ यहाँ पर। क्या दिया है यहाँ पर? द चांस दैट ए डॉक्टर विल डायग्नोज करेक्टली इज 70%, द चांस ऑफ डेथ ऑफ ए पेशेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 35%, while after wrong diagnosis is it's 80%। मतलब क्या हुआ, कोई डॉक्टर है वो डायग्नोसिस कर देता है, यानी किसी पेशेंट की बीमारी को पहचान लेता है और 70% चांस है उसके कि जो बीमारी है वही पहचानता है। तो फिर क्या रहेगा, 30% ऐसे चांस भी आएंगे कि जिसमें वो बीमारी कुछ होगी और बताएगा कुछ और या ट्रीटमेंट किसी और का दे देगा। तो ये कुछ कह रहा है ये। अब क्या कह रहा है कि पेशेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 35%, कि पेशेंट डेथ हो जाता है लेकिन वो उसने बीमारी को भी पहचान लिया, उसका इलाज भी कर दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट के मरने के चांस है वो 35% है। अब सेकंड कह रहा है कि इसने रॉन्ग डायग्नोसिस किया, यानी बीमारी तो किसी और की थी, बीमारी कोई हार्ट की थी, उसने टैबलेट दे दी कोई पेट की, है ना, पेट के लूज मोशन की दे दी मान लो, तो हार्ट वाला है। तो इस केस में क्या होगा, यानी रॉन्ग डायग्नोसिस किया, बीमारी किसकी थी, उसकी हार्ट की थी, और उसने ट्रीटमेंट किसी और क्या दे दिया उसने, तब उसके मरने का जो चांस है वो 80% है, डेथ डाई हो जाता है, मर जाता है, 80% चांस है। इफ द पेशेंट डाई, यानी पेशेंट डाई यानी डेड हो गया, तो अपने को बताना है कि ही ट्रीटमेंट फाइंड द प्रोटीन दैट ही वाज डायग्नोसिस करेक्टली और रॉन्गली। मतलब क्या हुआ कि कोई डॉक्टर है, वो कोई पेशेंट आता है उसके पास, तो 70% चांस है कि जैसा बीमारी है उसको पकड़ लेता है, उसकी बीमारी सेम दे देता है, और 30% ऐसे चांस हो जाएंगे फिर कि बीमारी कुछ होगी और वो समझेगा कुछ और, यानी उसका ट्रीटमेंट किसी और का दे देगा। अब क्या है कि पेशेंट डाई होने का चांस है, यानी उसकी बीमारी को उसने पहचान लिया, उसका ट्रीटमेंट भी किया बेस्ट वे से, तब भी उसके मरने के जो चांस है वो 35% है। सेकंड वाला केस कह रहा है कि कोई पेशेंट आया, उसकी बीमारी तो कुछ और थी, उसने कुछ और समझ लिया उसको, और उसने फिर उसका ट्रीटमेंट किया, यानी रॉन्ग ट्रीटमेंट किया उसका, तो उसके मरने के जो चांस है वो 80% है। तो अपने को बताना है कि पेशेंट डाई, पहले तो उसका मर गया पेशेंट, उसकी बात करेंगे अपन। फिर कहता है जो पेशेंट मर गया तो डाई हो गया, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका करेक्ट इलाज किया फिर भी वो डाई हो गया, रॉन्ग ट्रीटमेंट किया फिर वो डाई हो गया, तो ये अपने को बताना है। तो ये क्या मेरे पास बेस थ्योरम। पहले तो ये बात करते हैं डाई, उसके डेड होने की जो बात है उसको अपन करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करेक्टली या रॉन्गली है तो इसको अपन यूज करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, क्या यूज करेंगे अपन? बेस थ्योरम का यूज करेंगे अपन। बेस थ्योरम होती क्या है, कुछ ये कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या रहता है, ये बेस थ्योरम होती है, इवन एक इवेंट होता है और एक उससे एसोसिएट होती है, तो अपने को इसकी बेस थ्योरम इस टाइप से देते हैं अपन। और ये मैंने यहाँ पर हल्का सा एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी ये मेरे पास इवेंट है, इसमें से E1 E2 E3 अपन ले लेंगे। E1 तो अपने पास 2 इवेंट है, और ये जो A है वो सबसे कनेक्टेड है, देन इसकी जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाती है, और ये फिर बेस थ्योरम को प्रूव किया हुआ है। तो इससे अपन कनेक्ट करते हैं इसको। तो क्या है अपने पास, यहाँ से लेट ये मान लेंगे अपन, तो उसकी बात करूं, लेट द इवेंट बी E1 का मतलब हो गया, E1 का मतलब क्या हो गया कि करेक्टली डायग्नोसिस, करेक्टली डायग्नोसिस, डायग्नोज करेक्टली, ठीक है, करेक्टली करेक्टली। और फिर E2 क्या हो जाएगा मेरे पास, डायग्नोसिस, डायग्नोज रॉन्गली, रॉन्गली, ठीक है। तो रॉन्ग जो करेक्ट वो E2 के लेंगे अपन, और डाई को अपन कहते हैं डी, जैसे वहां पर ई लिखा था मैंने, ई का मतलब पेशेंट इज डेड, इज लिखा डाई, ठीक है। तो ये अपने इवेंट को मान लिया। अब इसको अपन कंपैरिजन करें तो इस टाइप से ले सकते हैं अपन इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब उसका करेक्ट डायग्नोसिस करने की जो प्रोबेबिलिटी है, करेक्टली डायग्नोसिस मतलब क्या हो गया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोस करेक्टली, डायग्नोस करेक्टली। तो क्या है मेरे पास 70/100 आ जाएगा, 70% है। और P E2 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोस
diagnose wrongly, तो क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस का PE1 कह सकते हैं, या 70% करेक्ट कर रहा है तो 30% रॉन्ग कर रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30/100। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहा है अपना। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, और क्या गिवन है यहाँ पर, करेक्टली डायग्नोसिस है, देन उसके डाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी परसेंटेज 30% परसेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 35%। डेथ की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि परसेंट करेक्ट उसका ट्रीटमेंट किया फिर भी हो गया एक्सपायर हो गया, तो E1 D इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 35/100 हो जाएगा, और उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट किया फिर उसके डाई होने की प्रोबेबिलिटी, ये कह रहा है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट किया, तो क्या लिख देता हूं इसको, रॉन्ग ट्रीटमेंट किया उसका E2 कुछ परसेंट आया, उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट का किया फिर उसके डाई होने की जो चांस है वो 80% है, 80/100। तो ये सब चीजों की है आपको समझ आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा डेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके ऊपर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो ये तो मैंने लिखा है इसके अंदर, तो अभी किया मैंने, क्या है मेरे पास, यानी ये सैंपल स्पेस कह सकता हूं मैं, इस टाइप का दो ही चांस है मेरे पास, या तो उसका करेक्टली इलाज होगा E1, या उसका फिर रॉन्ग इलाज होगा, ठीक है, या तो करेक्ट डायग्नोसिस या फिर रॉन्ग डायग्नोसिस, दो बात होगी मेरे पास। अब क्या कह रहे हैं, डाई होने की जो मैं लिख रहा हूं डी टू बी से दैट लिखा है, ये जो मेरे पास इवेंट है ये डी है, क्योंकि इसमें भी परसेंट डाई हो रहा है, इसमें भी परसेंट एक्सपायर हो रहा है, डाई हो रहा है, ठीक है, तो ये डी कह रहे हैं अपन। अब यहां से E1 निकाल लिया आपने, ये फाइंड आउट कर लिया, अब डी की बात करता हूं ना, तो डी के देखो क्या है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है, और इसका इंटरसेक्शन है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, इससे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का मतलब परसेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंट डाई, P परसेंट डाई होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या रहेगा इसका, क्या रहेगा अपन कि पेशेंट आया, उसका करेक्ट इलाज किया आपने E1, देन उसके यानी E1 हो गया, देन उसके डाई होने, प्लस पेशेंट आया, उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, बीमारी कुछ थी और ट्रीटमेंट किसी और का चला दिया उसने, किसी और बीमारी का, तो उसके डाई होने की प्रोबेबिलिटी, यानी उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट किया देन उसके डाई होने की, तो इसको अपन कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे PE1 की वैल्यू 70/100 है, इनटू D/E1 35/100 प्लस PE2 की जो वैल्यूज है 30 ये हो गया, और इसकी जो वैल्यूज आ रही है अपने पास D/E2 80/ये, ठीक है। तो इसको आप सम करेंगे तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा इसका 100 × 100, यहां से 0 3 21 और 3 24 प्लस ये मैंने कैंसिल आउट नहीं किया ना, 0 वगैरह, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से 5 0 सब कर देंगे, 0 ये 5 हो गया, 4 4 8 और ये 4 अपॉन में, यानी 10,000 में से अगर 10,000 उस डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो उसमें डाई होने के जो चांस है, एक्सपायर होने के जो चांस है, वो क्या होगा, 4850 पेशेंट है वो डाई हो जाएंगे, समझा है, आउट ऑफ 10,000 में से, यदि 4850 है पेशेंट है वो डाई हो जाएंगे आउट ऑफ 10,000। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गया इसका, तो 8/1 ये डाई गया। अब मैं बात करता हूं पेशेंट तो डाई हो गया, पेशेंट तो एक्सपायर हो गया, अब कि उसका करेक्ट इलाज हुआ तब डाई हुआ, उसके क्या चांस होंगे, यदि पेशेंट क्या हो गया, डाई हो गया, मतलब ये मेरे पास आगे वीडियो। अब मैं नेक्स्ट चांस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाला केस कह रहा हूं, फर्स्ट कि ट्रीटमेंट कैसा हो, करेक्टली हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पेशेंट डाई, पेशेंट इज डाई, पेशेंट डाई हो गया आफ्टर taking the correct died, taking
करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोज, ठीक है। करेक्ट डायग्नोज किया फिर भी पेशेंट डाई हो गया, तो मतलब पेशेंट तो डेड हो गया, तो उसको अपन यूज करेंगे। अब यहाँ पर यूज करता हूँ बेज थ्योरम, ये ध्यान रखना। नाउ वी यूज हियर बेज थ्योरम। ये बेज थ्योरम होती है यहाँ पर, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ये बेज थ्योरम है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट डेड हो गया, एक्सपायर हो गया, डन हैपनिंग हो गया है तो, और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट किया हो, ठीक है। तो ई अपॉन डी, ये डेड हो गया, अगर उसका करेक्ट ट्रीटमेंट किया तब भी, तो उसकी चांस क्या होंगे, तो ये हो जाता है मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, फॉर्मूला ये होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन में E1, ठीक है। ये इसका बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना, इसका ऑपोजिट लिख देते हैं, है ना, डी अपॉन ई और E1 का यहां पर ले लेते हैं, तो ये वाली लिख जाती है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 70 बाय ये, और डी अपॉन E1 35 अपॉन में 100 आ गया, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से 4850 अपॉन में ये वाली, ठीक है। अब तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कोई 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्क तो किया आपने, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक को ये भी कर सकते हैं, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास, 35 24, ठीक है, अपॉन में 485 तो ये मेरे पास आंसर आ गया फर्स्ट का। मतलब क्या हुआ कि 485 अगर कोई डेड हो जाते हैं, 485 डेड होते हैं, तो उसमें से 245 ऐसे होंगे जिसका डायग्नोसिस भी करेक्ट किया और इलाज भी उसका करेक्ट हुआ, ठीक है। अब बाकी जो रह गया वो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा के ये हटा देता हूं, इसका तो यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या था कि रॉन्ग ट्रीटमेंट किया और फिर उसके डेड हो गया, उसकी चांस की बात करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट डाई टेकिंग रॉन्ग डायग्नोसिस, ठीक है, रॉन्ग डायग्नोसिस के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से पेशेंट तो डाई हो गया और उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, यानी E2 की बात कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मैंने कहा था इसका ऑपोजिट लिख देंगे आप, यानी स्टेप से E अपॉन है तो ये D अपॉन में E2 आ जाएगा, और यहां से भी लिखता हूं E2, यानी उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, देन उसके डाई हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है 30 बाय 100, और यहां से D बाय E2 तो 80 बाय 100 हो गया, अपॉन में ये था वैल्यू 4850 अपॉन में ये वाली जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखो ये 20 4 हो गया, तो ये 40 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से ये 10 कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, थोड़ा सा लेंथी रहता है लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। यहां से तो क्या रहेगा यहाँ पर 8 3 जा 24 अपॉन में 485, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, ये सही करके P E2 30 by 100 और 80 by 100, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 480 में से 240% रहेगी कि वो रॉन्ग ट्रीटमेंट से एक्सपायर हो गए होंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी एनी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।